आप सभी को राम राम। ये चूँकि एक आध्यात्मिक परिचर्चा है और सौभाग्य मुझे मिला कि मैं जो आप महामंडलेश्वर हैं अन्नपूर्णा साध्वी अन्नपूर्णा वर्षा नागर जी बीते कई दिनों से काशमाबाद तहसील क्षेत्र अंतर्गत एक सोनबरसा गांव है, रामलीला कमेटी में, वहाँ पर आपका प्रवचन चल रहा है राम कथा को लेकर। राम कुछ एक ऐसा नाम जो हमको लगता है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है। छोटे से बच्चे से लेके और जो वृद्ध व्यक्ति है भारतीय जनमानस का, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि किस धर्म का है। मैं ये भी कहने का साहस रखता हूँ, इससे भी फर्क नहीं पड़ता है किस धर्म का, सारे लोग राम को जानते हैं। परिचर्चाओं में, डिबेट्स में तो अब जैसे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इमाम हिंद तक कहा उनको, हमारे यहाँ महादेव। अब चूँकि हिंदुइज्म एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और मैं आपको सुना तो मुझे लगा कि आप का जो आप जिन विषयों पर प्रकाश डाल रही थी वो बहुत ही शानदार रहा है। चाहे भगवान राम पे रहा हो, चाहे देवाधिदेव महादेव पर रहा हो, और जिनको लेकर के अक्सर हम लोग तीर्थाटन करते रहते हैं और तमाम जो है मोक्ष से लगाई जन कल्याण की बातों को लेके आते जाते रहते हैं। तो आपको मैं अभिवादन में करते हुए साध्वी जी ये जानना चाहूँगा कि भगवान राम जो भारतीय जो चिंतन रहा और समाज रहा, सबको आलम देते रहे, आज की परिप्रेक्ष्य में अध्यात्म, जीवन दर्शन और राजनीति में कहाँ स्थान रखते हैं? अध्यात्म, जीवन दर्शन और राजनीति। सर्वप्रथम सभी को जय श्री राम, कार्तिक मास की अनंत शुभकामनाएं। सम्माननीय हमारे गोपाल सिंह जी के द्वारा बड़ा सुंदर प्रश्न रखा गया है। सर्वप्रथम मैं भगवान राम को प्रणाम करती हूँ, और जैसा कि आपने प्रश्न किया है, आध्यात्म, जीवन दर्शन या राजनीति या हमारे सामान्य जीवन में भगवान राम कहाँ स्थान रखते हैं? देखिए, भगवान राम केवल एक अवतार है, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती। जहां तक मैंने कथाओं में उनको जाना है, मुझे बात समझ आई है कि चरण उन्हीं के पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने के योग्य होते हैं। भगवान राम के आचरण, एक राम जी जैसा बेटा, राम जी जैसा भाई, श्री राम जैसा पति, आदर्श पति, श्री राम जैसा आदर्श पिता या श्री राम जैसा आदर्श स्वामी, श्री राम जैसा आदर्श दोस्त और श्री राम जैसा आदर्श शत्रु, ये प्राप्त करना सभी के लिए बड़े गौरव की बात है। कि रावण भी कहता है कि मैं इसलिए गौरवशाली हूं कि मुझे शत्रु श्री राम जैसा मिला है। अगर आप न्यायिक दर्शन की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जब भगवान राम अयोध्या से निकले तो वो कोल किरात भील वनवासी सभी लोगों से जाकर के मिले, ना कि केवल राजाओं से, ना कि केवल ज्ञानियों से। भगवान राम उन सभी लोगों से मिले जो शायद अयोध्या के राजकुमार होते हुए कभी ना मिल पाते। तो मुझे लगता है कि भगवान राम के वनवास में जाने का कारण एक ये भी था कि वो सभी से मिलकर के और इस दुनिया को बताना चाहते थे। जैसे मैंने कल कथा में कहा है कि बड़े लोगों के पैर पकड़ने से ज्यादा अच्छा है छोटे लोगों के हाथ पकड़ करके चलें। जब आध्यात्मिकता की बात आती है तो भगवान राम इस राष्ट्र की चेतना है। सूर्य की कांति से लेकर के गंगा जल की शांति तक श्री राम है। श्री राम केवल एक नाम नहीं है, ये हमारे राष्ट्र में युवाओं की ऊर्जा का केंद्र है, ये पारिवारिक ऊर्जा का केंद्र है। और आप जब राजनीति की बात करेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि धर्म के अंदर राजनीति नहीं हो, लेकिन राजनीति के अंदर धर्म सदैव होना चाहिए। और भगवान राम ने राजनीति में धर्म को एक समावेश देकर के ये बताया है कि एक धर्म और राजा का जो मिलन है, या ये जो परिप्रेक्ष्य है, ये जो एक संभावना है, वो एक नए राष्ट्र का निर्माण करती है। तो राम अपने आप में संपूर्ण राष्ट्र है। जिस तरह की भारत की गरिमामयी सभ्यता रही है, तीर्थाटन की बात आपने, भगवान राम ने यात्रा सिखाई है। हमारे यहाँ जितने भी प्रबुद्ध जन हुए हैं वो सब यात्रा करते हुए हमें नजर आए हैं, तीर्थों में दर्शन करते हुए नजर आए। भगवान राम ने केवल वनवास नहीं लिया, हर तीर्थ को छुआ, चाहे चित्रकूट हो, यमुना तीर हो, वाल्मीकि जी का आश्रम हो, अगस्त मुनि का आश्रम हो, सुकृष्ण का संवाद हो, या पंपा सरोवर हो, या सुग्रीव से मित्रता हो, पहाड़ से लेकर के तो समुद्र तक उन्होंने यात्रा की है। कुछ लोग माउंटेन पर्सन होते हैं, कुछ लोग बीच पर्सन होते हैं,
कुछ लोगों को समुद्र अच्छा लगता है, कुछ लोगों को पहाड़ अच्छे लगते हैं। राम जी को दोनों अच्छे लगते हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश से यात्रा प्रारंभ करके लंका, वर्तमान में श्रीलंका तक अपनी यात्रा को पूर्ण किया। यानी कि भगवान राम बताते हैं कि जीवन एक यात्रा है, यात्रा ऐसी जिसमें धर्म हो, सत्संग हो, खट्टे मीठे अनुभव हो, और यही श्री राम जी का पूरा जीवन चरित्र रहा है। तो मेरे विचार में श्री राम जी के चित्र की पूजा इसलिए होती है क्योंकि उनका चरित्र पूजने के योग्य है। अध्यात्म में जो उन्होंने किस तरह का, वो तो एक से रोक दीजिए, जो एक हिंदू के लिए क्या महत्व रखता है। जब आज के समय में मंदिर जिस तरह से बना, लोग कहते हैं कि दीपक जलवाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, बिना मतलब का अनावश्यक व्यय कराते हैं, तेल कितना बच गया होता। और फिर एक हिंदू के नज़रिए से अयोध्या का क्या महत्व है, नव निर्माण जो हुआ, क्या हिंदू को सीख लेना चाहिए या हिंदू का कनेक्शन क्या रहेगा अयोध्या से। जबकि बहरहाल मैंने जब भी सोचा तो मैं ये कहा कि हम लोगों के जो हिंदू है उसके लिए तो मक्का मदीना जैसा ही हुआ है। तो क्या आप लोग जैसे मत रखते हैं? श्री राम जी के उत्सव पर अयोध्या में दीपक नहीं जलेंगे तो क्या मक्का मदीना में जलाएंगे? ये देश श्री राम जी का है, हम श्री राम जी के हैं। ये विषय सवाल पूछने का अधिकार कोई नहीं रखता है, हमने कभी नहीं पूछा। मक्का मदीना जैसा कि आप कह रहे हैं, मदीनेश्वर महादेव है हमारे, ये तो निश्चित रूप से हम सभी का सौभाग्य है कि हम दीपावली मना रहे हैं इतने वर्षों के बाद। ये सवाल कभी किसी ने नहीं किया कि सैफई के अंदर जो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं बॉलीवुड एक्टर्स को बुलाकर के नाच नचाने के लिए, जब सैफई महोत्सव हुआ करता था तो वहां बंबई से लोग बुलवाए जाते थे, करोड़ों का व्यय उसमें होता था, तब कोई सवाल नहीं करता था। तब कोई सवाल नहीं करता है जब बड़े बड़े हाथी बनवाए जाते हैं, आप जब देखेंगे लखनऊ के अंदर या बड़े बड़े शहरों के अंदर, तब कोई सवाल नहीं करता था। आज जब भगवान राम के लिए दीपक जलाए जा रहे हैं तो सवाल करने का अधिकार पहली बात तो कोई रखता नहीं है। दूसरा कि भगवान राम का ये देश है, हमारी आस्था भगवान राम से जुड़ी हुई है और जहां तक मुझे लगता है इस राष्ट्र में भगवान राम से बढ़कर के कोई नहीं है। इतने वर्षों के बाद 500 साल से भगवान राम टेंट के अंदर बैठे हुए थे, किसी ने जाकर के नहीं पूछा कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, किसी के मन में सवाल नहीं आया। हमारी पीढ़ियां प्रतीक्षा करते करते लोग चले गए दुनिया से कि कब राम जी अयोध्या के मंदिर में बैठेंगे। अब जाकर के वो अवसर आया है कि हम भगवान राम को अयोध्या के उस आसन पर देख पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भारी विडंबना है अगर भगवान राम के विषय में कोई ये बात करता है कि अयोध्या के अंदर हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी दीपक जलवा रहे हैं। हो ये वही जो राम रचि राखा, जब जब ईश्वर जैसा चाहते हैं तब तब वो अपने लोगों से वैसा प्रावधान तय करवाते हैं। और मुझे लगता है कि भगवान हमारे मुख्यमंत्री जी का इस प्रदेश में उनका आना, ये भी तो श्री राम जी की इच्छा है। इस प्रदेश को हमारे योगी जी ने संभाला हुआ है और मुझे लगता है कि जिस राष्ट्र को, जिस प्रदेश को योगी जी जैसे मुख्यमंत्री संभाल रहे हो वहां प्रकाश ही होगा। बाकी अगर आप बात करेंगे कि तेल का व्यय हो रहा है, दीपक का व्यय हो रहा है, तो व्यय तो इस देश के अंदर कई चीजों का हम लोग देखते हैं होता है। जब चुनाव आते हैं तो राजनेताओं के पोस्टर से आपके पूरे नगर लग जाते हैं, व्यय तो वो भी है, वो भी सरकारी फंड से होता है। जब किसी पार्टी के नेता का जन्मदिन होता है, जबकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया है कि अब कोई पोस्टर हमारे नहीं लगेंगे, तो जब अन्य पार्टियों में किसी का जन्मदिन होता है तो आप देखते हैं कि ढोल बजते हैं, पोस्टर्स लगते हैं, वो भी तो सरकार का है, वो पैसा भी तो जनता का है। तो जब दीपक लग सकते हैं जो प्रकाश करने वाले हैं, तो उस पर मुझे लगता नहीं किसी को सवाल करना चाहिए। दूसरा, अयोध्या मंदिर हमारे यहाँ जब बना है, आपने एक बात कही है हिंदुओं का मंदिर है, हिंदुओं के लिए उसका क्या भाव होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, अयोध्या का मंदिर हो या बद्रीनाथ धाम हो, आप जब वहां का व्यापार देखेंगे तो आपको कई मुस्लिम वहां पर अपना रोजगार चलाते हुए नजर आएंगे। मक्का मदीना में एक भी हिंदू की दुकान आप बता दीजिए कि वहां पर कोई हिंदू रोजगार कमा रहा हो या 5 पैसे कमा रहा हो। हमारे यहाँ जितने हिंदू तीर्थ है वहां आप देखेंगे तो कोई ना कोई दुकान आपको निश्चित रूप से सभी धर्मों की लोगों की आपको मिल जाएगी। ये वसुदेव कुटुंबकम का जो हमारा एक भाव है, एक साइड है हमारी, उस चीज को आप देखते हैं। हम विरोध नहीं कर रहे इस चीज का, लेकिन मुझे लगता है कि जब एक मंदिर का निर्माण होता है देश के अंदर तो व्यापार भी बढ़ता है आसपास के लोगों का। आप अयोध्या के अंदर आज देखेंगे कितने लोगों को रोजगार मिला है, हर चीज में रोजगार। एक हमारे यहाँ त्योहार आता है दीपावली, विदेश के अंदर त्योहार आता है वैलेंटाइन डे, अभी 31 आने वाला है, किस चीज का व्यापार बढ़ेगा?
वाइन का, शराबों का, केक का, चॉकलेट्स का। हमारे यहाँ दीपावली आती है, किस चीज का व्यापार बढ़ता है? रुई वाले से लेकर के, नारियल वाले से लेकर के, कुंभकार के दीपक से लेकर के, लकड़ी बनाने वाले से लेकर के, तो फटाके बनाने वाले से लेकर के, तो मिठाई बनाने वाले से लेकर के, यानी कि हलवाई से लेकर के तो कुंभकार तक, छोटे से लेकर के बड़े तक, किसान लोग हमारे पूरे बाजारों को सजा देते हैं, जो इतनी मेहनत से धन कमाते हैं। और जब वो दीपावली मनाते हैं तो वो जिस प्रकार से दीपावली मनाते हैं, या एक मजदूर से लेकर के तो धनवान तक, चाहे वो रोड पर ठेला लगा करके सब्जियां बेचने वाला मजदूर हो या फिर करोड़पति बिजनेसमैन, हर किसी के लिए दीपावली एक त्योहार है। तो वो त्योहार सबको रोजगार देते हैं। हमारे त्योहार कहीं ना कहीं जब आते हैं तो वो सबके लिए हैं। तो ये त्योहार तो सब मनाते हैं। मैंने देखा है हमारे यहाँ जिन दुकानों से हम लोग खरीदते हैं, आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग हो गई है जिसका हम विरोध करते हैं। हमने एक बात भी कही है, दीपावली आप जब छोटी दुकानों से सामान खरीदते हैं तो वो आशा से देखते हैं कि आप हमारे यहाँ से सामान खरीदेंगे तो हम भी अपने बच्चों के साथ घर जाकर दिवाली मनाएंगे। मुझे तो लगता है कि हर धर्म के बच्चों को हमारे त्योहार का इंतजार रहता होगा कि कब उनका त्योहार आएगा जब हमारे घर भी चलेंगे। इसको कहने में कोई संशय नहीं है। तो हमारे त्योहार व्यापकता है, विराटता है, हर किसी को भगवान राम का और सनातन का। और हिंदू हम सनातनी है, धर्म हमारा सनातन है। और अगर हम बात करें मानवता, हमारा धर्म सिखाता है। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, रामचरितमानस उत्तरकांड 40वां दोहा। सारी चौपाइयां पढ़े आप। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये सनातन सिखाता है। हम सबके हैं, हम सभी के लिए कार्य करते हैं। और मुझे लगता है कि ये श्री राम का ही आदर्श है कि कोई हमें बेवजह छेड़े नहीं, और अगर कोई छेड़े तो फिर हम उसे छोड़े नहीं। ये भी हमारे श्री राम सिखाते हैं, क्योंकि हम शास्त्र वाले भी हैं और शस्त्र वाले भी हैं, माला वाले भी हैं और भाला वाले भी हैं। तो ये एक और कुछ शंका समाधान हो जाएगा तो बढ़िया ही रहेगा कि क्या जो पूजा पाठ जो त्योहारों पे किए जाते हैं, तो क्या वो कम में भी हो सकते हैं या बहुत बड़े पैमाने पे होंगे? क्योंकि खर्चा तो बढ़ ही जाता है। एक सवाल है ये, तो स्तुति का दायरा क्या होना चाहिए, या कहाँ तक आदमी इसको माने कि नहीं मेरी पूजा सफल है? रामचरितमानस उत्तरकांड 90 दोहा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेई बिनु द्रवई न राम। राम कृपा बिनु सपने जीवन लह विश्राम। पूजा का अर्थ क्या है? पूजा का अर्थ है मेरा समर्पण। हमारे यहाँ शास्त्रों में, हमारे यहाँ वेदों में कहा है, आवाहनम न जानामि, ना जानामि तवार्चनम, पूजा चेव न जानामि। मैं कुछ नहीं जानता हूं। मैं अज्ञानी बालक की तरह जो भी आपके सामने रखता हूं वो निश्चल मन से मैं समर्पित करता हूं। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 26वां श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आप लाखों रुपए में पूजा करेंगे तो ये आपकी पूजा स्वीकार होगी। हमारे कन्हैया जी ने कहा है 56 भोग अगर किसी के घर में नहीं है ना, तो अगर वो सूखी रोटी पर तुलसी का पत्ता रखेंगे तो वो मैं 56 भोग की तरह स्वीकार करता हूं। और अगर 56 भोग दिखा करके कोई प्रदर्शन कर रहा है तो मैं दुर्योधन के 56 भोग को तिरस्कार कर देता हूं और विदुर के छिलके खा लेता हूं। रामचरितमानस अरण्यकांड 34वां दोहा। सारे दोहे, सारी चौपाइयां। शबरी ने क्या खिलाया था भगवान को? कौन सा उन्होंने मिठाइयों के ढेर लगा दिए थे? बेर खिला करके, और कहते हैं कि छिलकों के इंतजार में फूलों की बास थी, बरसों से गुठलियों में दर्शन की प्यास थी। चाहे शबरी के बेर हो, सुदामा के चावल। मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ किसी प्रसंग में ये बताया गया है कि धन का व्यय करके पूजा की जाए। पहली बात। दूसरी बात, कल मैंने एक कथा में विषय बोला है कि धनतेरस पर सोने का आभूषण होगा तो ही लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी। ऐसा कई बार लोगों को लगता है। मुझे लगता है अगर आपके घर में शांति है, अगर आपके घर के अंदर सब लोग प्रेम से रहते हैं, दीपावली सब लोग मिलकर मनाते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कर्जा लेकर के आप सोना खरीद के लाएंगे तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। मिट्टी के दिए को अगर आप सब लोग प्रेम से मां भगवती के सामने रखते हैं तो मिट्टी का दिया भी सोने का दिया बन जाता है, सोना चांदी हो जाता है। हमारे यहाँ इस देश के अंदर गाय भी जब दूध देती है तो उसके अंदर भी सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए गाय का दूध पीला होता है। तो इस देश में कोई कभी कमी नहीं रही है। जो लोग, आप देखिए राम जी का आज मंदिर आप देखेंगे, उनके सिर पर जो तिलक लगा हुआ है वो सूरत के व्यापारियों ने दिया है, करोड़ों रुपए का है। उनके गले में जो माला है जिस दिन 22 जनवरी को पहनाई गई,
वो करोड़ों रुपए की है, वो मुंबई के व्यापारियों के द्वारा आई है। उनके जो वस्त्र होते हैं वो करोड़ों के हैं। ये तब की बात है जो हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सब कुछ लूट कर ले गए थे लोग, तब भी आज इस देश के अंदर वो सामर्थ्य है कि राम जी को करोड़ों का तिलक लगाया जा सकता है। तो इस राष्ट्र के अंदर जो भगवान राम के प्रति हमारा समर्पण है, जाकी रही भावना जैसी, अगर आपके पास है तो आप हम सोने का छत्र चढ़ाते हैं, नहीं है तो हम जो हमारे पास है वो हम समर्पित कर देते हैं। बिहार के लोग तो छठ पूजा पर क्या समर्पित करते हैं? सूर्य भगवान के लिए। उनकी सूप में क्या भरा होता है? गागर, नींबू, ईख, जल और प्रसाद। वो केवल चीजें नहीं है, वो उनकी भावना है, वो उनका सम्मान है, जो वो पूरी श्रद्धा के साथ 5 दिनों तक इंतजार करते हैं कि कब हम वहां पर जाएंगे और ढलते सूरज को प्रणाम करेंगे। तो हमारे यहाँ श्रद्धा माने रखती है, सामग्रियां नहीं। और एक चीज, चूंकि ज्यादातर मैं अध्यात्म से ही जुड़ी बातें पूछना चाह रहा हूँ, इतर जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी लोग पूछ सकते हैं क्या संत समाज बिल्कुल भाजपाई हो गया है, लोग कहने लगते हैं। क्या हो सकता है आपकी बातें सुन के लोग कहें भी, तो इन बातों में आप लोग कैसे देखते हैं कि जनापवाद, जो लोग का अपवाद होगा उनको लेके क्या चलता है? ना तो हम किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, ना किसी पार्टी का विरोध करते हैं। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, जो राम का है वो हमारे काम का है, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। रामचरितमानस अयोध्या कांड 129वां दोहा, तीसरी चौपाई। तुम्हें छाड़ी दूसर गति नाही, राम बसे तिनके मनवाही। जो श्री राम के लिए बात करेंगे, कोई पार्टी करे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत पार्टियां हैं देश के अंदर। जो पार्टी श्री राम जी के लिए बात करेगी, जो पार्टी सबकी भलाई के लिए बात करेगी, समरसता के लिए बात करेगी, सबके उद्देश्य पूर्ति के लिए बात करेगी, वो कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमारी बात करें तो हम सही पार्टियों में हम कथा करते हैं, सब पार्टियों के लोग हमसे जुड़े। किसी पार्टी में हमारा ऐसा कोई विरोध, लोगों को लगता है कि हम जब श्री राम की बात करते हैं तो हम किसी एक पार्टी की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ये अब वो पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है कि वो श्री राम जी के लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमको बोलना ही पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि किसी और ने किया है। जो हम देख रहे हैं, तीर्थों की आज दशा आप देख रहे हैं, आज अयोध्या की आप दशा देख रहे हैं, उज्जैन आप देख रहे हैं, आप प्रयाग देख रहे हैं, कितने आप तीर्थों को देख रहे हैं जिस पर आज हम लोग अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा अनुभव करते हैं। तो हम किसी पार्टी के विरोध या समर्थन में नहीं है। हम श्री राम जी को आदर्श मानते हैं। जो श्री राम जी के लिए काम करेगा, हम निश्चित रूप से उनकी प्रशंसा करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी पार्टी का समर्थन या विरोध है। सब करे, मुझे तो लगता है सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि भाई हम भी करेंगे तो साधु संत समाज हमारा भी सहयोग करेगा, हम सबके लिए तैयार है। और मुझे तो लगता है कि लोगों को प्रेरणा लेकर के और करना चाहिए। राम स्तुति के लिए अब आखिरी सवाल है जी कि राम स्तुति कौन सा जो स्तुति होगी जो राम जी के लिए बहुत बेहतर होगी, और कौन सा भगवान शिव जी के लिए होगी, ये आपसे जानना चाहेंगे। रामचरितमानस बालकांड 7वां दोहा, पहली चौपाई। राम जी के लिए सबसे सुंदर चौपाई जो मेरी नजर में। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सबके अंदर ईश्वर है, सबके अंदर भगवान है। प्राणी मात्र के अंदर भी श्री राम को देखना हम प्रारंभ कर देंगे। जीव के अंदर भी, एक चींटी पर भी हम जब देखते हैं और उस पर पैर पड़ जाता है तो हम कान पकड़ लेते हैं कि हमसे पाप हो गया। यानी कि पत्ते को तोड़ते समय भी हमको दर्द हो, फूल को तोड़ते समय भी हमको पीड़ा हो कि हम ये हमने किया है तो कि हमसे अपराध ना हो जाए। यानी कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान है। अगर ये भाव हो जाएगा तो ये सबसे सुंदर श्री राम स्तुति है। शंकर जी की अगर आप बात करेंगे तो रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 106, जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदु भाल। भगवान भोलेनाथ तो घर घर के महादेव हैं। गृहस्थ को मैंने हमेशा कहा, अगर गुरु बनाना है किसी को तो भोलेनाथ को अपना गुरु बनाइए, अपना आदर्श बनाइए, क्योंकि उनसे सुंदर गृहस्थ और कोई नहीं हो सकता, जो पूरे परिवार को समेट कर चलते हैं और उसके बाद भी श्री राम जी के ध्यान को स्वयं से अलग नहीं होने देते। तो भोलेनाथ, सोमवार भोलेनाथ को समर्पित है, मंगलवार हनुमान जी को समर्पित है, बुधवार श्री गणेश जी को समर्पित है, गुरुवार हमारे गुरु को समर्पित है, शुक्रवार माँ भगवती को समर्पित है, शनिवार कर्म का फल देने वाले शनि महाराज को समर्पित है, और रविवार भगवान मित्राय नमः, सूर्याय नमः, सूर्य भगवान के लिए। और प्रत्येक दिन सभी के लिए है।
तो मेरा मानना है कि हम सभी को मिलकर के, और जहां तक स्तुति की बात है तो इस देश के बच्चे बच्चे को श्री रामचंद्र कृपाल भजमन गाना आना चाहिए, हनुमान चालीसा आनी चाहिए। अपने बच्चों को दिया लेकर के आप मंदिर के अंदर भेजें। हिंदू राष्ट्र हम जिसकी बात कर रहे हैं वो जय जयकार करने से नहीं बनेगा, वो तब बनेगा जब हमारे बच्चे कोचिंग जाने से पहले, स्कूल जाने के साथ साथ जितना हम सीरियस होते हैं अबाउट एजुकेशन, और वो जरूरी है, तो जितना एजुकेशन जरूरी है उतना ही संस्कार भी जरूरी है, क्योंकि बिना संस्कार के शिक्षा इस राष्ट्र में निश्चित रूप से एक मौलिक विचारधारा या एक सांस्कृतिक विचारधारा को वहां उस आदर्श तक नहीं पहुंचा पाएंगे हम। तो हमें जरूरी है कि हमारे बच्चों को हम जैसे स्कूल के लिए प्रेरित करते हैं, कोचिंग के लिए हम समय पर उठाते हैं, तो अगर 7 बजे का समय है कोचिंग का तो उनको 6 बजे तैयार किया जाए, कहा जाए बेटा पहले भगवान के मंदिर में प्रणाम करो, क्योंकि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। ये शिक्षा और संस्कार जब होंगे तो इस राष्ट्र के अंदर विकास अपने आप होगा और हिंदू राष्ट्र अपने आप हो जाएगा। जब बच्चे पुनः आरतियों से मंदिर भर जाएंगे, लोगों से मंदिर भर जाएंगे, और जिस दिन देश के अंदर मंदिर के अंदर आरतियों की घंटे की मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब हमको समझना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र के लिए हमारा देश तैयार है। ये आपने अभी सुना महामंडलेश्वर साध्वी अन्नपूर्णा वर्षा नागर जी को, जिन्होंने अध्यात्म से लेकर रामचरित्र पर और साथ ही साथ महादेव भक्ति पर भी प्रकाश डाला, साथ ही साथ हमारे समाज में क्या परिवर्तन होना चाहिए, संस्कारों में क्या परिवर्तन होना चाहिए हिंदू विश्वास के अनुसार, इस पर आपने एक एक्सक्लूसिव बातचीत सुना, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।